प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीरिता कल्मषापहा। हरे कृष्ण। तो আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ের আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 65 থেকে কন্টিনিউ করব। ওকে, 65 নম্বরের অনুবাদ। তথায় जे शकल अभी याद है ना सब, अभी क्या चल रहा है, वो नक्षत्र में भगवान का अभिषेक हुआ। अभी सब ने उनको गिफ्ट दिया, अर्घ दिया, वो भी भगवान भी सबको दिया। अभी सब पाकशाला में आया, पाकशाला में नहीं, एक्चुअली वो हॉल में भोजन ग्रहण करने के लिए। और भगवान खुद भी कुछ परोसा शायद ना, 7-6 प्रकार का जो आइटम्स था परोसा, और सबसे वार्तालाप भी कर रहा था, वही 7 प्रकार का आइटम था। यही हुआ था पिछले श्लोक में। उस दिन भगवान गोचारण करने नहीं गया, नंदा महाराज दूसरा ग्वाला को भेज दिया गोचारण करने के लिए। 12 बजे तक बोला आप मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो। ठीक है, तभी 12 बज गया। अभी आगे सुनते हैं अनुवाद 65। तथा जे सकल व्यंजन आदि छिलो, व्यंजन आदि माने ভেজিটেবল, ব্যঞ্জন আদি মানে ভেজিটেবল আইটেমস, তাহাদের নাম পর্যন্ত পরিহাসের মূলভূত কারণ হইয়াছিল। उन लोग का नाम भी थोड़ा जोकिंग टाइप हो गया। क्यों? देखते हैं। भिन्न भिन्न दिक এবং ভিন্ন ভিন্ন দেববাসী লোকদিগের নিকট প্রসিদ্ধ থাকিলেও ওই সমস্ত ব্যঞ্জন আদি ওই স্থানে কেবল অন্য প্রকারে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং তাহাদের নাম পর্যন্ত কেউ বলিতে সক্ষম হয় নাই। মানে क्या क्या बहुत पिक्यूलियर टाइप का सब्जी था, सिर्फ वही प्रसिद्ध था, इसलिए किसी को नाम भी मालूम नहीं था। हो सकता है कुछ स्पेशल टाइप का आइटम्स था। নাই অথবা অন্য প্রকার নাম দিয়ে তাহাদের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। नीच कुल जात व्यक्तिगण प्रकृति, जो लोग नीच कुल में था, बा अन्य नामे व्यंजनेर उक्ति ना करुक, किन्तु सत्कुल जात व्यक्तिगण जे ताहा पारिलेन ना, इहाई उपहासेर कारण हईल। माने नीच कुल लोग भी जानता नहीं है, उच्चारण भी नहीं कर पाया, और जो उच्च कुल में वो भी नहीं कर पाया। आत्मीय बंधुगण गुरु परम्परा प्राप्त उपदेश पाइलेও তাহারা কেবল এইরূপ লক্ষণ উপদেশ করিলেন, কিন্তু প্রকৃত নাম কেউ স্থির করিতে পারিলেন না। ये सब्जियों का, ये व्यंजन आदि का प्रकृत नाम क्या है, आइटम्स का कोई नहीं बता पाया। एगुली के भोजनेर आमोद जानिते हইবে। हिंदी। उस भोजनशाला में जितने भी व्यंजन थे उसका नाम प्रयत्न भी परिहास का मूल कारण बन गया था। भिन्न भिन्न दिशा एवं भिन्न भिन्न देशवासी जनों में प्रसिद्ध होने पर भी समस्त व्यंजन आदि इस स्थान पर अन्य प्रकार से भी प्रसिद्ध थे, कारण उनका नाम तक कहना भी कठिन था। अतएव उनको दूसरे नाम से कहने लग जाते थे। नीच कुलोत्पन्न व्यक्ति यदि उस व्यंजन का नाम ना बता सके तो कोई बात नहीं, किंतु सत्कुलोत्पन्न जन भी प्रयत्न समर्थ ना हुए, यह भी उपहास का कारण था। आत्मीय बंधुजन गुरु परंपरा प्राप्त उपदेश को पाकर भी उन व्यंजनों का लक्ष्य मात्र लक्षित कर देते थे, किंतु नाम निर्देश करने में कोई भी समर्थ ना था। यह सब भोजन का आमोद प्रमोद है। कुछ एक उदाहरण देने से अच्छा होता ना, कोई एक एग्जाम्पल देने से सब्जी का नाम या ये व्यंजन का नाम। अगला अनुवाद 67। बहुत लंबा अनुवाद है।
मैं बीच में रुक दूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहाँ मैं रुकूं। যদিও সেখানে মধুমঙ্গল কৌতুক করিয়া নিজ হিতকারী কোন লোক দ্বারা শ্রীমান ব্রজরাজকে বলিলেন, मधुमंगल तो जोकिंगली ब्रजराज को बोली, मैं नंद महाराज को बोला, क्या बोला, हे नृपोवर, नृप माने राजा, ब्राह्मणगण আমাদের এই রূপ নিবেদন করিতেছেন যে আমাদের মতো লোকের প্রথমেই শত্রু অর্থাৎ বীর্য সম্বন্ধীয় জন্ম ঘটে। ये मधुमंगल भी ब्राह्मण परिवार में ही था, लेकिन बालक था, भगवान का मित्र था, এবং সেই জন্ম শর্মা এই খ্যাতির অথবা অত্যন্ত সুখের নিমিত্তই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর যে সাবিত্র নামক অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার কালে দ্বিতীয় জন্ম হয়, তাহাতে বৈশ্যগণ দ্বিজাতির অন্তর্গত বলিয়া স্বীয় বংশের প্রভুত্ব লাভ করিয়া থাকে। অতএব ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় আপনাদেরও অজ্ঞান্য ব্রাহ্মণ দিগের ভোজ্য হয়। আপনারা যদি আমাদের পংক্তি দূরে বিভক্ত করিয়া আমাদের সন্নিবেশিত করেন, তাহলে আমরা আপনাদের পংক্তিতে কি কি দ্রব্য পরিবেশন করা হইয়াছে এবং আমাদিগের পংক্তিতেই বা কি কি দ্রব্য পরিবেশন করা হইয়াছে তাহা আমরা পরস্পরে জানিতে পারিতেছি না। অতএব গোষ্ঠাধিপতি মহারাজ নন্দ নিজ দৃষ্টির দ্বারা নিরূপিত করিয়া আমাদের জন্য পুনর্বার প্রথম হইতেই ব্যঞ্জন সকল পরিবেশন করুন, যে সমস্ত ব্যঞ্জন বৃষভানু নন্দিনী প্রভৃতি রমণীগণ স্বহস্তে সুসংস্কৃত ভাবে পাক করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশস্ত হইয়াছে। प्रशस्त माने टेस्टी, उसको कैसे मालूम आगे से, ठीक है। वृषभानु नंदिनी मैंने जो राधा रानी ने पाक किया, मैंने कुकिंग किया, वो आप परोसी है, नंद महाराज को बोल रहे। यस, हिंदी। किंच वहां पर कौतुक करने की इच्छा से मधुमंगल ने निज हितैषी किसी जन को भेजकर उसी के द्वारा नंद बाबा को संदेश दिया कि हे निपवर्य, ब्राह्मणगण हमारे प्रति इस प्रकार निवेदन करते हैं कि हमारी तरह अन्य दिव्य जातियों का शौकल नामक पहला जन्म ही अतिशय सुख का निमित्त बन गया है, और उपनयन संस्कार के समय जो दूसरा जन्म होता है उससे वैश्यगण भी द्विज जन्मा कहकर अपने वंश में प्रभुत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अतः क्षत्रिय की तरह आप सबके पकवान भी ब्राह्मणों के भोज्य हैं। अतः एवं गुण विशिष्ट आपने हमको अपनी पंक्ति से दूर की पंक्ति में बैठा दिया है, इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता कि आपकी पंक्ति में क्या क्या द्रव्य परोसे गए हैं। समझ गया। अभी ये तो ब्राह्मण कुल में था मधुमंगल, और नंद महाराज लोग तो वैश्य जाति था, तो सबको अलग अलग पंक्ति में बैठाया था ना, लाइन में। तो ब्राह्मण को अलग में, तो आप लोग क्या क्या, मैंने बोला मजाक में कि आप लोग का शायद ज्यादा आइटम्स है, कुछ क्या क्या आइटम बनाया हुआ है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है, और आप लोग हम लोग को दूर में बैठा दिया, आप लोग ये ऐसे करके जोकिंग कर रहे हैं किसी के द्वारा। हिंदी आगे। इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता कि आपकी पंक्ति में क्या क्या द्रव्य परोसे गए हैं तथा हमारी पंक्ति में क्या क्या। इसलिए श्री नंद जी की दृष्टि द्वारा निरूपित सभी व्यंजन हमारे लिए भी पहले से ही परोसना चाहिए, और जो व्यंजन श्री वृषभानु नंदिनी द्वारा गोपियों ने अपने हाथों से भली भांति संस्कार पूर्वक बनाए हैं वे अति प्रशंसनीय हैं।
ये आगे से कैसे पता चलेगा इनको? एनीवेज, मैंने बोल रहा है जो जो आइटम आप लोग को मिलना हम लोग को भी मिलना चाहिए, स्पेशली गोपी और राधा रानी जो जो बनाए वो हम लोग को भी परोसा जाए, ठीक है? इन शॉर्ट यही है। तो जोकिंगली बोला, गोपाल ताप्पनी ग्रंथेर उत्तर ताप्पनी अनुसारे एक बुक है, জানা যায় যে পূর্বে দুর্বাসা মুনিও ক্রোধরূপ দুষ্ট বাসনা সুদূরে পরিত্যাগপূর্বক প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া সমস্ত ব্যঞ্জন রসনা দ্বারা ভোজন করিয়াছিলেন। এই কারণে সেই সকল ব্যঞ্জন সমস্ত মিষ্টতায় পরিপূর্ণ বলিয়াই সত্যই পথি মধ্যে পরিবেষ্টিগণ বারবার চুরি করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে আমাদের না দেওয়াতে। সেই সকল ব্যঞ্জন এখন প্রচুর রূপেই বিদ্যমান হইয়া রইয়াছে। হিন্দি। गोपाल तापनी ग्रंथ के उत्तर तापनी के अनुसार जाना जाता है कि पहले दुर्वासा मुनि ने भी क्रोध रूपी दुर्वासा के दूर करते हुए तथा प्रसन्नता प्रकाशित करते हुए उन समस्त व्यंजनों का भी रसा द्वारा स्वाद किया था। किसी कारण से वह सब व्यंजन समस्त मिष्टता से परिपूर्ण हैं, यह समझकर परोसने वाले ने बीच में ही चुराकर खा लिया है और बाकी बचे हुए व्यंजन को वह सभी दृष्टि से भी भोग लगा गए हैं, अतः उनसे यह एक अपराध बन गया है। अतः उनको वैष्णव यज्ञ के लिए स्तुति स्मृति विहित प्रतिकार से युक्त गुरु दीक्षा से जनित दित्य दक्ष नामक जन्म भी शीघ्र ही अलंगीकार करना होगा। हास्य प्रिय मधुमंगल का मूल अभिप्राय यह है कि पाप प्रक्षालन के लिए उन्हें शीघ्र ही प्रायश्चित करना चाहिए। अतः उनसे रुकिए बहुत आगे चलेगा, रुकिए। मेन चीज है जो मैंने मजाक में सब बोल रहे हैं ना, मधुमंगल जो सर्विंग कर रहा है वो भी चोरी चोरी करके खा लिया और बाकी खाने पे भी दृष्टि दे रहे हैं। অপর যে সকল ব্যঞ্জন আছে তৎসমুদায় তাহারা পূর্বে নয়ন দ্বারা ভোজন অর্থাৎ দৃষ্টিভোগ করিয়াছিল, মানে খারাপ দৃষ্টি দিয়ে বাকি भी খায় গেছে। সেই সমস্ত ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া তাহারা যে অপরাধ করিয়াছে তজ্জন্য इसलिए তাহাদের বৈষ্ণব যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণু যাহার দেবতা এই রূপ একটি যজ্ঞ করিবার জন্য শ্রুতি স্মৃতি বিহিত ये लोग का पनिशमेंट है। উপায়ময় দৈক্ষ অর্থাৎ দীক্ষাজনিত তৃতীয় জন্ম অতি শীঘ্রই অঙ্গীকার করিতে হইবে। আগে তাৎপর্য এই যে ब्राह्मण के ना दिए आगे भोजन करा है, ये उनका मेन कंप्लेन था, क्योंकि मधुमंगल ब्राह्मण परिवार में था। जे अपराध হইয়াছে তাহার খালনের জন্য, খালন মানে उसका खंडन के लिए শ্রুতি স্মৃতি বিধান মতে একটি বিষ্ণু দেবতার যজ্ঞ করিতে হইবে। যজ্ঞ করিতে হইলে যক্ষ দীক্ষার প্রয়োজন, সুতরাং তৃতীয় দৈক্ষ জন্ম লাভ করা হইল। রহস্য ও ভোজন প্রিয় বিদূষক মধুমঙ্গলের গূঢ় অভিপ্রায় এই যে পাপ খালনের প্রায়শ্চিত্ত অতি শীঘ্রই করিতে হয়, তার জন্য আরো একটি উৎকৃষ্ট ভোজনের সংগ্রহ হইয়া উঠিল। इसलिए और एक प्रायश्चित्त के लिए और एक नया आइटम और एक भोजन का आइटम किया जाए, ওর জন্য और একটু উৎকৃষ্ট মানে और भी স্পেশাল ভোজন সংগ্রহ হইয়া উঠিল। সেই ভোজনটিও যত শীঘ্র হয় ততই ভালো, जितना जल्दी वो आइटम बनाए उतना ही अच्छा। शीघ्र करिते বলার यही तात्पर्य, जल्दी कुछ आइटम बनाइए, क्योंकि जो सर्विंग कर रहा है वो चोरी करके खा भी लिया बीच में और बाकी आइटम को खराब नजर से देख रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है मधुमंगल। हिंदी। अतः प्रभु जी, लेकिन दुर्वासा मुनि तो ब्राह्मण ही, उन्होंने चख लिया तो फिर कैसे, क्या मतलब समझ में नहीं आया। लेकिन दुर्वासा मुनि ने भी अपने चख लिया उन्होंने, तो झूठा किसलिए हो गया? नहीं, झूठा किस लिए हो? नहीं, वो बोल रहे हैं कि गोपाल ताप्पनी ग्रंथ में
उसमें दिया हुआ है कि क्रोध रूप दुष्टु बासना सुदूरे परित्याग करिया, মানে দুর্বাসা মুনি ক্রোধ छोड़कर प्रसन्नता प्रकाश करिया समस्त व्यंजन रसाधारा भोजन करियाছিল। हम लोग को मालूम है ना, राधा रानी को फिर दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद भी दिया था। वही बता रहे, এই কারণে সেই সকল ব্যঞ্জন সমস্ত মিষ্টতায় পরিপূর্ণ বলে, মানে दुर्वासा मुनि ने उसको आशीर्वाद भी दिया था, प्लस सब कुछ टेस्ट किया था। उसीलिए राधा रानी जो भी बनाती है बहुत स्पेशल है। उसीलिए बोला राधा रानी और बाकी सखियों ने जो बनाया वो सब आइटम हम लोग को भी परोसा जाए, क्योंकि आप अपना पाक, अपना जो लाइन है और हम लोग का ब्राह्मण का लाइन बहुत दूर रखा है, तो हो सकता है कि आप लोग सब स्पेशल आइटम आप लोग ही खा ले रहे, हम लोग तक पहुंच नहीं रहा है। ये उनका कंप्लेन था, ये भी मजाक से कंप्लेन कर रहा है सब। ठीक है, ओके। अगला अनुवाद हो गया हिंदी? हाँ, ये तो पहले ही पढ़ दिए थे, फिर से पढ़े? नहीं, ठीक है। 67 अनुवाद। মধুমঙ্গলের এই রূপ হাস্য কোলাহল গোকুল কুলেশ্বরী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্বয়ং অনলে পাক করিয়া তুলিয়া লইয়া এবং সূর্যকান্ত মণি নির্মিত স্থালিতে মানে পাত্রে जहां पूर्वे भोजन करा है नहीं, ठीक है, अभी वो सब आइटम वहां जाएगा, जो सब आगे जो परोसा नहीं गया था। ये कॉमेडी मारा तो अभी देना पड़ेगा उधर ब्राह्मण लोगों का जो लाइन में। সেই সকল সূর্য পক্ষ বহুতর খাদ্য সামগ্রী সকল পাঠাইয়া দিলেন নন্দ মহারাজ, उधर भी भेजो वो सब आइटम स्पेशल। তাহাতে সকল লোকই বহুতর হাস্য কৌতুল প্রকাশ করিয়াছিল, सब हंस के उठा। हिंदी। मधुमंगल के इस प्रकार के हास्य कोलाहल को सुनकर गोकुल कुलेश्वरी श्री यशोदा ने घर से बाहर आकर स्वयं अग्नि में पकाए जैसे पदार्थ सूर्यकांत मणि की थालियों में रखवाकर, जो पहले किसी ने खाया नहीं है एवं स्वयं के द्वारा जो पकाए गए हैं, ऐसे बहुत से फल आदि पदार्थ भिजवा दिए, जिससे सभी लोगों ने हास्य पूर्वक बहुत सा कोलाहल उपस्थित कर दिया। अगला अनुवाद 68। এই রূপে সকলেই কেবলমাত্র উত্তর পূরণে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেউই সেই বহু বহু লর পূরিত কৌতূহলে তৃপ্ত হন নাই। অর্থাৎ এইরূপ অপরিসীম তৃপ্তি হইয়াছিল যে সকলেই ভাবিল যেন আরো খাইয়া তৃপ্ত হই, সকলে और खाना चाहिए। তথা সেই আনন্দের মূল সদানুকূল পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে একেবারেই লোক সকল পরিতৃপ্ত হয় নাই, মানে अभी भी भगवान को दर्शन करके पेट नहीं भरा। যদিও শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রত্যেকের রুচিজনক নব নব ভাব নিশ্চয়ই দীর্ঘ হইয়া বর্তমান ছিল, তথাপি বলপূর্বক যেন সুগন্ধ সুন্দর আচমনীয় জল প্রদত্ত হইয়াছিল। অন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী দান করো, আমরা ভোজন করিতেছি, और भी कुछ लाओ आइटम। এইরূপ বারংবার দ্বারা আচমনে অসমাপ্ত হইবার যে ইচ্ছা তাহা অত্যন্ত দীর্ঘ হইল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সহিত ভোজনকালীন মহানন্দ হইতেছে, अनिच्छा सत्त्वे ताहरा उठिया आचमन करिलेन। भगवान जबरदस्ती उन लोग को आचमन करा के उठा दिया। आचमन माने मुठू हाथ पाक हाथ धुला के। हिंदी। इस प्रकार सभी जन पेट भर जाने से भी परितृप्त हो गए, किंतु पूर्वतक प्रकार से अधिक रस परिपूर्ण कौतुक से तृप्त नहीं हुए, तथा उस आनंद के मूल सदा अनुकूल पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के दर्शन से जरा भी कोई तृप्त नहीं हुआ। यद्यपि श्री कृष्ण के ऊपर प्रत्येक जनों का ही रुचिकार नया नया भाव निश्चित ही विलास था, तथापि बलपूर्वक सुगंधमय सुंदर आचमनीय जल सबके लिए दिया गया, अर्थात श्री कृष्ण के साथ भोजनकालीन आनंद से विरक्त होने की इच्छा न होने पर भी सबने उठकर आचमन किया, क्योंकि वहाँ पर दूसरे प्रकार के
असमाप्ति की इच्छा ही विलास होती जा रही थी। अरे वो तो बहुत कुछ छोड़ दिया हिंदी में। बीच में लोग बोल रहा था कि অন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী দান करो, আমরা भोजन कर दीजिए, तो हाथ धुला दिया, बोला और भी कुछ खाना पीना लाओ। श्री कृष्ण कैसे बोल रहा था इन्वर्टेड कॉमर्स में, क्योंकि उन लोग को उठने का मन नहीं कर रहा था। भगवान को सब दर्शन करने में व्यस्त थे, तृप्ति नहीं हो रहा था भगवान का दर्शन करके। अगला अनुवाद 70। दक्षिणा लक्ष्य करिया সেই মধুমঙ্গল কৌতুক রূপে সুখামৃত বিস্তার পূর্বক বলিতে লাগিলেন। দক্ষিণা লক্ষ্য করিয়া, দক্ষিণা মানে ডোনেশন। হে ব্রজ উজ্জগণ, এই দক্ষিণা প্রচুর হইলেও আমাদিগকে আপনারা ঈর্ষার সহিত দর্শন করিবেন না। আপনারা সকলেই ভোজন করিয়াছেন, ভাবিয়া দেখুন সেই সমস্ত দক্ষিণা আপনাদেরও এক এক ব্যঞ্জনের তুল্য মূল্য रूपे उपयुक्त होते पारे ना। क्योंकि इन लोगों को तो दक्षिणा नहीं मिला, बोला आप लोग भी भोजन किया है तो সেই সমস্ত দক্ষিণা एक एक व्यंजन में तुमने, आप लोग इतना आइटम खाया तो इससे भी बहुत ज्यादा आप लोग को मिला है एक्चुअली, ऐसे कुछ। हिंदी। तदंतर उत्कृष्ट तांबूल, सुगंध, चंदन लेप, वस्त्र, माला एवं आभूषण आदि द्वारा सब बंधुओं की तथा दक्षिणाओं द्वारा सब ब्राह्मणों की पूजा संपन्न हुई। और उसके बाद भी ये आप जो भी पढ़े सेकंड पैराग्राफ में भी आ रहा, तो वो भी पढ़ दे। हाँ, हम जो पढ़ा वो पढ़िए। मैंने इसमें 70 में आ रहा। चलेगा, 70 तो मैंने पढ़ा। 69 अच्छा नहीं, मैंने 70 पढ़ा अभी। अच्छा हाँ, मेरा 69 छूट गया, तो पढ़ा बाबू का 69 छूट गया। हाँ, तारपर उत्कृष्ट तांबुल चार्चिक्य माने गंधलेप, वस्त्र, माल्य एवं आभरण द्वारा समस्त बंधुगण एवं दक्षिणा द्वारा ब्राह्मण सकल पूजित हইয়াছিল। अच्छा, ये सब मिलके फिर मधुमंगल ने ऐसे बोला। बोलिए 70। दक्षिणा को देखकर वही मधुमंगल कौतुक रूप सुख अमृत को स्मृतित करता हुआ बोला कि हे ब्रज के पूजनीय ब्रजवासियों, हमारी इस दक्षिणा से अधिक होने पर भी आप हमको ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं देखना कि यह ब्राह्मण लोग भोजन भी कर गए और दक्षिणा भी ले गए। देखो, आप सबने भोजन करते समय जो जो अमूल्य व्यंजन खाए हैं, हम सब ब्राह्मणों की सारी दक्षिणा मिलकर भी आप सबके एक एक व्यंजन के मूल्य की तुलना नहीं प्राप्त करती हैं। अगला श्लोक 71। ए रूपे, हाँ प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी, मतलब जो पहले वो लोग कंप्लेन कर गए थे कि वो राधा रानी के द्वारा बनाया गया व्यंजन तो जो पूछने वाले बीच में खा गए, तो उसी को ये बोल रहे हैं कि वो ज्यादा बहुमूल्य है ये दक्षिणा से। এই রূপে সেই বহুল হাস্য কোলাহলের কৌতূহল নিবৃত্ত পাইল। सब हंसने लगा इसे सुन के। সর্বসুখ রক্ষক শ্রীমান গোপাল পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে প্রার্থনা করে সবিনয় বলিলেন, পিত, আপনি প্রথমে সকলকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং সভা মণ্ডলীতে গমন করুন। আর শ্রী বলরাম, দাম মানে সুদাম, ও সুদাম, শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি আমাদের সকলকেই আগত প্রায় জানিবেন। এই রূপে মাতৃগৃহে আগমন করিয়া তাহাকে বলিলেন, মা, ধেনুদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আমরা সকল যাইতেছি, আপনি আমাদিগকে অনুমতি করুন। यस, हिंदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा हमको निकलना पड़ेगा, कोई आ गया। ओके, यस पंकज प्रभु। इस प्रकार अधिक हास्यमय कोलाहल के निवृत्त हो जाने के बाद सर्व सुखदायक श्रीमान गोपाल जी पिताजी के पास जाकर धीरे धीरे प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक बोले, हे पिताजी, आप तो पहले ही सब जनों को साथ लेकर स्वयं सभागृह के मंडप में पधारें और श्री बलराम, दाम,
सुदाम आदि हम सब भी वहां आ ही गए हैं। ऐसे कहकर माता के घर आकर उनसे बोले कि अगी मैया, गैया मैयाओं को संभालने के लिए जाने वाले हम सबको अपनी अनुमति दीजिए। तो वो बैकग्राउंड नॉइज पंखा थोड़ा देख के। अगला अनुवाद 72। माता যৎকালে পুত্রের সহিত কথা বলিতেছিলেন তখন তাহারাও স্তন মুকুল যুগলে দুগ্ধ প্রবাহের ধারা গলিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, আয়ুষ্মান, তোমরাই কেবল আমাদের একমাত্র জীবন, অতএব যেন বিলম্ব করিও না। हिंदी। एक मिनट को बुक लेके आप लोग बुक में से पढ़ो, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। श्लोक नंबर कौन सा था वो आपका? 71 72 अनुवाद। ओके। माँ यशोदा भी स्नेह के कारण झरते हुए दूध से अपने वक्षस्थल को भिजाती हुई बोली, हे आयुष्मान, तुम ही हमारे एकमात्र प्राण हो, अतः वन से लौटने में विलंब नहीं करना। हमको तो लग रहा है पिताजी को झूठ बोल के चला गया। पिताजी को बोला आप लोग जाइए, हम लोग आ रहे हैं, ऐसे कुछ, और फिर माँ के पास जाकर परमिशन लेके निकल गया जंगल में। नहीं, झूठ नहीं बोला, अभी वहां भी जाएंगे आगे। अच्छा, वहां भी जाएंगे माने? वहां पीछे बोला ना कि हम लोग तो ऑलरेडी वहां पे ये पहले ही सब जनों के साथ लेकर स्वयं सभागी के मंडप में पधा गए। आप जाइए, हम लोग ऑलरेडी वहां से हो के आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, देखते हैं अगला अनुवाद 73। তারপর যশোদা সমবয়স্কা প্রাচীনা রমণীগণ সকলকেই একেবারে সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, বৎস, সেই সকল ধেনুগণ কেবল নামেই তোমার মাতা, কিন্তু এই যশোদাই তোমার যথার্থ মাতা। অতএব কেন তুমি এই যশোদার প্রতি বিলক্ষণ পক্ষপাত করিতেছ না? তখন শ্রীকৃষ্ণ নত বদনে কাঁদিতে কাঁদিতে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, হে মাতৃগণ, আমরা কি করিব? তাহারা পশু জাতি, কিঞ্চিত মাত্রীয় বিবেক লাভ করিতে পারে না, অথচ তাহারা আমাকে না দেখিলে তৃণ পর্যন্ত ভক্ষণ করে না। यहाँ तक पढ़िए। तदंतर श्री यशोदा जी की समान अवस्था वाली सभी वृद्ध गोपियां एक साथ अश्रु बहाती हुई बोली, देखो लाला, वे गैया तो केवल नाम से ही तुम्हारी माता है, किंतु यह यशोदा तो तुम्हारी यथार्थ माता है, अतः इनके प्रति तुम विलक्षण पक्षपात क्यों नहीं करते हो? अर्थात तुम इनको छोड़कर उन गैयाओं के पीछे क्यों जाते हो? तब श्री कृष्ण मस्तक नवाकर सजल नेत्र हो ईषद हास्य पूर्वक बोले, हे माताओं, हम क्या करें? देखो, वे तो पशु जाति है। ये हो गया ना प्रभु? अच्छा, तो यहीं तक होगा। हाँ, पढ़िए पढ़िए, ठीक पढ़ रहा। पशु जाति है, फिर किंचित मात्र भी विवेक नहीं प्राप्त कर सकती, कारण मेरे देखे बिना तो वे तीर्ण भी नहीं चलती है। हाँ, माता বলিলেন, বৎস, যথার্থ বলিতেছ, যেহেতু ধর্মই আমাদের মর্মভেদী হইয়াছে, যাহাদের ধনরূপী গোধন ও তনয়গণ অরণ্য সকলকে গৃহ করিয়া থাকে, অর্থাৎ আমাদের জাতি নির্দিষ্ট ধর্মানুসারে অরণ্য ভিন্ন গোধন রক্ষা হয় না, আবার বালক নইলেও গোধনের তত্ত্বাবধান হয় না। অগত্যা গোধন ও বালক ধন এই উভয়ই আমাদের পক্ষে বনকে ভবন করিয়া তুলিয়াছে। বন ভিন্ন আর গতি নাই। हिंदी। माता यशोदा बोली, लाला ठीक कहता है, कारण कि धर्म ही हमारा मर्म भेदी हो गया है। देखो, जिनके धन रूपी गोधन और पुत्रगण
वनों को ही घर बनाते रहते हैं, अर्थात हमारे गोरक्षा रूप जाति धर्म के अनुसार वन के बिना गोधन की रक्षा नहीं हो पाती तथा बालकों के बिना गैयाओं की देखभाल नहीं हो सकती। इसीलिए दोनों ही वन को भवन बनाए रहते हैं। वन के बिना हम गोपालों का गुजारा ही नहीं है। এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য বদনে বলিলেন, মা, এই বনে আর কেউ কোনো ভয় নেই। কেশী প্রভৃতি অসুরদিগকে যখন সমূলে উন্মিলিত করা যায় তখন সেই সঙ্গেই ভয় অপনীত হইয়াছে। হিন্দি। यह सुनकर श्री कृष्ण मंदहास पूर्वक बोले, अरे मैया देखो, इस वृंदावन में कोई भी भय नहीं है। वह भय तो केशी प्रवृत्ति दैत्यों के समूल नष्ट कर देने पर उनके संग ही चला गया। মাতা বলিলেন, তবে কেন শোনা যাইতেছে যে অদ্যাপি সেই সকল অসুরদিগের কিছু ঔদত্ত উৎপাত বিদ্যমান আছে? মৃত ব্যক্তিগণের ন্যায় সেই আকার ধারণ করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ যেন প্রেত শরীরেই প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দি। माता बोली, तब क्यों ऐसा सुना जाता है कि आज भी वे असुर का कुछ उत्पात विद्यमान है? मरे हुए व्यक्ति जैसे उसी आकार से तत्काल प्रेत बनकर उपद्रव करते हैं, उसी प्रकार वे असुर भी ये उपद्रव कर रहे हैं। শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া হাস্য বদনে বলিলেন, মা, তাহারা প্রেত জাতি প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু আপনার পদধূলি রাশি সেবিত ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে। হরি বল, হরি বল, वाह वाह वाह। मंदहास पूर्वक श्री कृष्ण बोले, वे प्रेत नहीं बने हैं। इसीलिए इनको बोलना, इनको रीडिंग देने में दिक्कत यही है, प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये वाला यहाँ तक हो गया, इसके बाद अगला दूसरा लाइन है फिर। किंतु आपके श्री चरण रेणु समूह से पुनः पुनः सेवित इस ब्रज भूमि में मरने के प्रभाव से वे मुक्त ही हो गए। सो किंतु আপনার পদধূলি রাশি সেবিত ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে, মানে দে বিকাম দে ডাস্ট টু ডাস্ট, বৃন্দাবন का डस्ट बन गया ऐसे कुछ। এই স্থানে বৃন্দাবনে মরণের পর তাহাদের যে প্রভাব রাশি প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে তাহারা নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিয়াছে। লুকোচুরি, সেতুবন্ধন এবং বানর দিগের উল্লঙ্ঘন প্রভৃতি কার্য দ্বারা শ্রী রামচন্দ্রের লীলার মতো আমরা কেবল মায়াময় প্রকৃতি স্বরূপ বিশ্ব প্রপঞ্চ সমূহ প্রকাশ করিয়া সুখ প্রবাহের জন্য মধ্যে মধ্যে লীলা প্রকাশ করিয়া থাকি। হরি বল। হিন্দি। हम तो आंख मिचौली, सेतु बंधन, बानरों की तरफ फलांगना इत्यादि श्री राम जी की लीलाओं की तरह केवल माया में पूतना आदि दैत्यों की प्रतिमा के प्रपंच समूह को रचते हुए ब्रजवासियों के सुख प्रवाह के लिए बीच बीच में लीला प्रकाशित करते। तो ये क्या ड्रामा करते हैं वो लोग? भाई माँ को बोल रहा है वैसे जैसे भगवान करते थे रामचंद्र जी, आमराव केवल वैसे ही जैसे राम लीला करते हैं वैसे ही वो बोल रहे कि पूतना वध और उसका भी वापस से ये लोग लीला कर रहे हैं। हम लोग भी माया से प्रभाव होकर मायामय प्रकृत स्वरूप विश्व प्रपंच समूह प्रकाश करिया सुख प्रभावेर जन्य मध्य मध्य बीच बीच में कभी कभी ये सब करते रहते हैं हम लोग भी। नहीं, वो माया यहाँ हिंदी में लिखा है माया में पूतना आदि दैत्यों की प्रतिमा के। पूतना? हाँ, पूतना आदि जैसे पूतना वध वगैरह का लीला है, वो वापस बार बार वो ड्रामा में जैसे और दैत्यों का वो बार बार करते हैं, इस तरह से आ गया। बंगाली में ऐसे कुछ लिखा नहीं है। हमारा केवल मायामय प्रतिकृति स्वरूप विश्व प्रपंच समूह प्रकाश करिया सुख प्रभाव। ओके, एनीवेज नेक्स्ट अनुवाद। तारपर सकल रमणीय सन्देहे अपगत हইলে स्नेहाधिक्य बशत कृष्ण जननी यशोदा बाम बाहु द्वारा पृष्ठदेश एवं दक्षिण बाहु द्वारा चिबुक स्पर्श करिया श्रीकृष्णेर ज्येष्ठ बलराम प्रति सजल नयने बलिते लागिलेन, वत्स,
নীলাম্বর ज्येष्ठ बलरामेर प्रति नीलाम्बर बोला उनको, ठीक है। তোমার এই জননী রোহিণী আমার সাক্ষাতে বাল্যকাল হইতেই তোমার প্রতি সেরূপ বাৎসল্য প্রকাশ করেন না, কিন্তু স্বয়ং উদাসীনের মতোই অবস্থান করিয়া থাকেন। অতএব আমার চাঞ্চল্য ভাব কিরূপেই বা বিরল হইবে, অর্থাৎ তাহার ঔদাসীন্য দেখিয়া আমাকে চঞ্চল হইতে হইতেছে। সুতরাং আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি পীতাম্বরের সহিত মানে কৃষ্ণকে সাথ অবিলম্বে ব্রজপথে গমন করিবে। हिंदी। तदंतर सभी वृद्ध माताओं के संदेह रहित होने पर स्नेह की अधिकता के कारण कृष्ण जननी यशोदा ने बाएं हाथ से लाला की पीठ एवं दाहिने हाथ से ठोड़ी को छूकर श्री कृष्ण के बड़े भैया से सजल नयन होकर कहा कि बेटा नीलांबर, तुम्हारी यह माता रोहिणी हमारे सामने बालकपन से ही तुम्हारे ऊपर अतिशय वात्सल्य प्रकाशित नहीं करती है, किंतु उदासीन की तरह बैठी रह जाती है। अतः मेरा चांचल्य भाव कैसे कम हो सकता है? अर्थात रोहिणी को उदासीन देखकर ही मैं उतावली हो गई हूँ। इसीलिए मैं ही तुमको उपदेश देती हूँ कि लाला पीताम्बर यानी कृष्ण के सहित शीघ्र ही ब्रज के मार्ग का अवलंबन कर लेना, अर्थात वन से शीघ्र ही लौट आना। তারপর हितकारिणी रोहिणी रामानुज श्री कृष्ण के बोलिलेन। अभी रोहिणी देवी कृष्ण को बोल रहा है, हे वत्स যশোদামত, তোমার মাতা বাল্যকাল হইতে তোমাকে লালন করিয়া থাকেন, এই কারণে তুমি মাতার উপদেশ কিছুই মানো না, কিন্তু আমার উপদেশ কখনো অন্যথা করো না। অতএব তুমি আমার একবার মাত্র প্রদত্ত উপদেশকে বারংবার প্রদত্তের মতো বিবেচনা করো। জননীর বিস্তীর্ণ মনস্তাপ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তুমি নিজ মুখের কিরণ সুধা শীঘ্র বিস্তার করো। हिंदी। पश्चात हितकारिणी रोहिणी भी श्री कृष्ण से बोली, लाला यशोदा नंदन, तुम्हारी माता बाल्यकाल से ही तुमसे अधिक प्यार करती है और इसी कारण तुम कभी भी उनके आदेश को नहीं मानते, किंतु मेरे उपदेश को तो तुम कभी भी नहीं टालते हो। अतएव तुम हमारे एक बार के उपदेश को भी बार बार दिया हुआ ही समझना। माता के विस्तीर्ण मानसिक ताप से निस्तार के लिए तुम अपने श्रीमुख की किरण सुधा को शीघ्र ही विस्तृत करना, अर्थात वन से शीघ्र ही लौटकर निज मुख चंद्र दिखाना। अगला अनुवाद 76। তারপর নির্মল কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল প্রাচীন রমণীগণের চরণ নিপতিত হইবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলে এবং প্রাচীন সমস্ত রমণীগণের সহিত গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক গোপরাজের পতিব্রতা রমণী যশোদা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্করী শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ গবাক্ষ ভিত্তি হইতে নিজ লোচন বাহির করিয়া অর্থাৎ গৃহের ছিদ্র দ্বারা তাহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। हिंदी। तदंतर निर्मल कमल लोचन श्री कृष्ण के द्वारा उन प्राचीन विद्या गोपियों के चरण छूने की अभिलाषा प्रकट करने पर एवं सभी वृद्ध गोपियों के सहित घर को त्याग कर श्री कृष्ण के हाथ को पकड़कर गोपराज की पतिव्रता पत्नी श्री यशोदा जब आंगन में आ गई, तब सब ओर से कल्याण करने वाली श्री कृष्ण प्रियागण अपने नेत्रों को झरोखों से बाहर निकालकर श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। 77 নম্বর অনুবাদ। দেখো, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণের জন্য বনে গমন করিলে তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ উৎকণ্ঠা, প্রিয়তমের মাধুরী রূপ, মধুর মদ, প্রেমের আধিক্য ভ্রম এবং বিচ্ছেদ গমনের ভয় প্রাপ্ত ও সমধিক লজ্জিত হইয়া ভিত্তির চারিপাশে 2-3 ক্ষণ চিত্তাপিত্তের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন। হিন্দি।
देखो, गोचारण के लिए श्री कृष्ण के वन गमन करने पर श्री कृष्ण प्रेयसी गोपियां उत्कंठा को, प्रीतम की माधुरी रूप मधुमद को, प्रेम के अतिशय संभ्रम को, वियोग से आने वाले भय को प्राप्त कर लज्जा से अति व्याकुल होकर चारों ओर की दीवारों पर चित्रित मूर्तियों की भांति 2-3 खंड के लिए स्तंभित होकर रह गए। যখন শ্রীকৃষ্ণ ये कौन बोल रहा है ये संवाद? ये तो हमको लग रहा है जीव गोस्वामी बोल रहा है। अच्छा। যখন শ্রীকৃষ্ণের মন জানিতে পারিয়া ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি মনে স্ফূর্তি হইল, তখন সেই সকল প্রেয়সীগণ মধ্যে শ্রী রাধা এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন যে হায়, গুরুজনদের সম্মুখে যদি আমার বিজ্ঞার উপস্থিত হয় তাহলে তখন আমি কি করিব। হিন্দি। श्री कृष्ण के दोनों नेत्र चित्र लिखी सी उन प्रेयसी गणों के दर्शनाभिलाषी होकर भी अतिशय लज्जा के कारण मूंद गए। श्री कृष्ण का मन जब प्रेयसी गोपियों को अति गूढ़ भाव से देख रहा है, तब हम दोनों का मन के साथ मिलना ही उचित है, ऐसा समझकर श्री कृष्ण के दोनों नेत्र मानो मन के साथ मिलने की इच्छा से ही मूंद गए। ये क्या पढ़ा आपने, कितना पढ़ा? प्रभु जी आपने पढ़ा नहीं, 78 स्किप हो गया आपसे। मेरे प्रभु किया 79 पढ़ दिया मैंने। अच्छा, 78 एक बार पढ़ लेते, फिर आप 79 का पढ़ना। ठीक। অঙ্গনাগণ তদ্রূপে অবস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন যুগল প্রেয়সীগণের প্রতি অভিলাষী হওয়া অত্যন্ত লজ্জায় নিমিলিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের মন যখন প্রেয়সীগণকে অতি গূঢ়ভাবে দর্শন করিতেছেন, তখন আমারও মনের সহিত মিলিত হইয়া উচিত, এই ভাবিয়া যেন লোচনদয় মনের সহিত মিলিত অর্থাৎ মুদ্রিত হইল। अच्छा, आप अभी 79 का अनुवाद पढ़िए। हाँ। जब श्री कृष्ण के मानसिक भाव की स्फूर्ति ब्रजेश्वरी आदि उन वृद्धाओं के मन में हो गई, तब उन कृष्ण प्रेयसी गोपियों में से श्री राधिका यह शंका करने लगी कि हाय, यदि मैं गुरुजनों के सामने ही विकारों को प्राप्त हो जाऊंगी तब क्या कर सकूंगी, अतः मुझे सावधान हो जाना चाहिए। तथा বকাসুর নিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ গমনকালে মাতৃগণের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎকালে সকল লোকের নেত্র সমূহ কৃষ্ণাঙ্গে পতিত হইল। ইহাতে বোধ হইল যেন শ্রীকৃষ্ণই প্রতিবিম্ব ছলে নিজের দেহ মধ্যে সকলের নেত্র সমূহকে হরণ করিয়াছেন। वहां पर बकासुर निहंता श्री कृष्ण ने क्रमशः सभी माताओं से आज्ञा पाकर चलते समय अपने शरीर में प्रतिबिंब के बहाने सभी दर्शकों के नेत्रों को चुरा लिया। क्या मतलब अब इसका समझिए। প্রতিবিম্ব ছলে নিজের দেহ মধ্যে সকলের নেত্র সমূহকে হরণ করিয়াছিল, यानी समस्त नेत्रों को दर्शन किया या हरण किया, ऐसे कुछ, मतलब सबका हृदय को समझा, अनुभूति किया, सबका वेदना को समझा, ऐसे कुछ। যেন শ্রীকৃষ্ণই প্রতিবিম্ব ছলে নিজের দেহ মধ্যে সকল নেত্র সমূহকে হরণ করিয়াছিল, या सबको दर्शन दिया, ये भी हो सकता है, सबका आंख में आई कांटेक्ट हुआ है कि ये हो सकता है क्योंकि वो मतलब प्रस्थान करने वाले तो सबका आंख उन्हीं पे टिक गया। তারপর শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাম ও দাম প্রভৃতি বালকগণের সহিত গমন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক কার্যনির্বাহক ভৃত্যগণ দেব দুর্লভ ছত্র, চামর, জাঁতি ফল ও তাম্বুল সস্ফুট প্রভৃতি দ্রব্য সম্ভার হস্তে করিয়া তাহার অনুগমন করিল। হিন্দি। तदंतर श्री कृष्ण जब श्री राम, श्री दामा आदि सखाओं के सहित चल दिए, तब श्री कृष्ण के ही समान अवस्था वाले सेवक देव दुर्लभ छत्र, चामर, जायफल
और पानदान आदि सभी द्रव्यों को हाथ में लेकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। ये जाति फल बजाय फल ये भी शायद कोई माउथ फ्रेशनर जैसा है। नहीं, जायफल वो होता है स्पाइसेस में आता है, वो जावित्री जायफल वो मालूम है। इस तरह से होता है। शायद उसको डायरेक्ट चबाने से कुछ फ्रेश ऐसे कुछ लगेगा, खाना पड़ेगा। ये सुदामाई वल्लभी माता जी, नगेन सब प्रभु उठ जाइए। ये तो दिख रहा है, बाकी कितना नहीं दिख रहा है वो सोचिए। ये तो एक जन दिख रहा है। हाँ, कहाँ गए सुदामाई वल्लभी माता जी? गाँव था बना उन्हें। ओके, 81 हो गया, लास्ट पढ़ लेते हैं। अनुवाद 82। अब ये पेज कंप्लीट कर लीजिए 83 तक। ये पेज कंप्लीट कर लीजिए 83 तक हो जाएगा। कौन सा पेज? अच्छा हाँ, हिंदी में जो। अच्छा। तारपर मधुर बेश श्रीकृष्ण प्रफुल्ल लोचन पिता नंद प्रभृति लोक सकल के सुखी करिते अभिलाष करिया सखा एवं बलरामेर सहित विस्तीर्ण शोभा सम्पन्न परम सभाय सहसा प्रवेश करिलेन। हिंदी। तदंतर मधुर वेशधारी श्री कृष्ण प्रसन्न नेत्रों वाले श्री नंद आदि सभी सभासदों को सुखी करने की अभिलाषा करके सखा मंडल एवं श्री बलराम जी के सहित विस्तीर्ण शोभायुक्त विशाल सभा में प्रविष्ट हो गए। हाँ, तो झूठ नहीं बोला था, अभी प्रवेश हुआ, अभी सभा में। अभी मतलब वो अंतर महल से अब बाहर आ गए वो सभा में। बोला था आप लोग जाइए, हम लोग आ रहे हैं। फिर माँ के परिसर परमिशन लेके अभी उधर से गुजरेगा, हॉल से गुजरेगा। सभास्थ সেই লোক সকল শ্রীকৃষ্ণকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে ওই শ্রীকৃষ্ণ ভূমিপৃষ্ঠে যেন চন্দ্রের ন্যায় অবস্থিতি করিলেন। ক্রমে তিনি দৃষ্ট চালনের গতিবিশেষ দ্বারা অবস্থান করিয়া সকল লোককেই অতিশয় বিশিষ্ট করিলেন। অর্থাৎ সকলেই অতিশয় ও বিশিষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের নেত্র চালনা देखिते लागिलो। हिंदी। सभा में स्थित उन सभी लोगों के समूह से गोलाकार रूप से परिवेष्टित ये श्री कृष्ण ताराओं से परिवेष्टित भूमि में स्थित चंद्रमा के समान मालूम पड़ते थे तथा क्रम से दृष्टि चलाने की गति विशेष द्वारा अवस्थान करके सभी जनों को अतिशय विशिष्ट कर दिया। अर्थात सभी सभासद विशेष भाव पूर्वक श्री कृष्ण के नेत्रों की चलन चातुरी को ही देखने लग गए। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।